आज एक साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहूंगा जो एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है और वो हम सब में। मैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब कोई बाहरी आदमी हमारे पब्लिक एरियाज की गंदगी नोटिस करता है तो हम फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। ये हमारे देश का पूरा पार्ट नहीं है। जाके एयरपोर्ट्स देखो, हमारी टेक्नोलॉजी देखो, हमारा कल्चर देखो, हमारी डाइवर्सिटी देखो, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रह रहे। ये सारी बातें सही हैं, पर यह भी सही है कि कहीं ना कहीं हम रियलिटी को छुपा रहे हैं। अब सवाल आता है इस बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसका कारण है कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी हमारे पर्सनल सेल्फ स्टीम से जुड़ी हुई। जब हमारे देश पर उंगली उठती है तो वो हमें पर्सनल अटैक जैसा लगता है। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ड्राइव, इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हमारे माइंड में दो कन्फ्लिक्टिंग बातें पैरेलली चलती हैं। हमारा देश महान है और हमारे देश में सिविक सेंस की बहुत प्रॉब्लम। इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, डिनायल। हम कॉन्शियसली सच्चाई को छुपा लेते हैं। हमें शर्म का डर है। हमें लगता है अगर हम अपनी गलतियां मान लेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। इसीलिए हम चीजों को रैशनलाइज करते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम रोड पे क्यों खा रहे हो। हम प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय क्रिटिक को डिस्क्रेडिट करते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी नहीं, प्रॉब्लम बेसिक सिविक सेंस है। प्रॉब्लम पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए जीरो रेस्पेक्ट है। गंदगी और थूकने को नॉर्मलाइज करना है। ये इशू किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये एक कलेक्टिव माइंडसेट फेलियर, और इसे छुपाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आपको ये समझना होगा कि ये कोपिंग मैकेनिज्म ये हमें थोड़े देर के लिए कंफर्ट देगा, लेकिन मैं आपको गारंटी कहता हूं कि प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि असली देशभक्ति इसे छुपाना नहीं, असली देशभक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया है, उसे कहिए मुझे पता है और हम इसे बदलेंगे। हम सबको पता है कि हमारा देश हर सेक्टर में वर्ल्ड क्लास ब्रिलियंस की कैपेसिटी रखता है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हम में जो हमें उस ग्रोथ तक नहीं ले जा पा रही। पर हम उन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? अवेयरनेस से।